आज के सभी क्वेश्चन डीएनए द्विगुणन पर आधारित हैं, इसलिए पहले थोड़ी सी जानकारी डीएनए द्विगुणन के बारे में, फिर क्वेश्चन लेंगे। तो डीएनए द्विगुणन को प्रतिकृतिकरण भी कहा जाता है। डीएनए द्विगुणन को प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में रेप्लिकेशन कहा जाता है, या इसे डीएनए डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। डुप्लीकेशन बता दें कि डीएनए केवल ऐसे जैविक अणु हैं जिनमें स्वद्विगुणन या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। ऐसे जैविक अणु हैं जो स्वद्विगुणन कर सकते हैं या सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है इनमें। इसीलिए डीएनए की हूबहू प्रतिलिपियां संतति कोशिकाओं में पहुंचती हैं। यदि पूछा जाए कि डीएनए द्विगुणन कब और कहाँ होता है, तो बताएंगे कि कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के, कहाँ पर, कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है, एस फेज में। और इस समय कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं। और डीएनए द्विगुणन केंद्रक अथवा न्यूक्लियस के अंदर होता है। बता दें कि वाटसन एवं क्रिक के अनुसार द्विगुणन के समय डीएनए के दोनों वलय जो होते हैं, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, अनक्वाइल्ड हो जाते हैं, विकुंडलित होकर अलग अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक वलय पर लगे नाइट्रोजनी क्षारकों पर पूरक क्षारक जुड़ते जाते हैं, यानी जो क्षारक पूर्ण नहीं होते हैं जिनके जोड़े, वो पूरक होते जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक वलय में क्षारक ए है तो उसके सामने टी आकर जुड़ जाता है, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, और टी के सामने ए जुड़ जाता है। इसी प्रकार से सी से जी तथा जी से सी जुड़ जाता है। इस प्रकार दोनों पुराने वलयकों के सामने इनके पूरक क्षारक बंधित होते जाते हैं। यह कह लीजिए कि उनका बांड बनता जाता है, जिनके जुड़ने से डीएनए के दो नए अणु बन जाते हैं। अब ये जब जुड़ जाते हैं तो डीएनए के दो नए अणु का निर्माण हो जाता है, और प्रत्येक नए डीएनए अणु में एक वलयक मूल डीएनए का, जो नया डीएनए दो अणु बनते हैं, जैसे दो नए डीएनए अणु बने तो उसमें से जो एक डीएनए अणु होता है उसका एक वलयक मूल डीएनए का और दूसरा वलयक बिल्कुल नया होता है। प्रतिकृतिकरण की इस विधि को या डीएनए द्विगुणन की इस विधि को अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण कहा जाता है, या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण। और सन 1928 ईस्वी में मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाल ने एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में डीएनए द्विगुणन के प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि की थी। चलिए अब क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण कहलाता है। डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। संश्लेषण यानी डीएनए का बनना क्या कहलाता है, पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा पहला, रेप्लिकेशन कहलाता है। और रेप्लिकेशन की जगह पर अगर प्रतिकृतिकरण लिखा होता तो वो सही होता, अगर द्विगुणन लिखा होता तो वो सही होता। क्यों? क्योंकि डीएनए का द्विगुणन कहो या प्रतिकृतिकरण कहो या रेप्लिकेशन कहो, एक ही बात होती है, इसलिए इसमें आंसर से होगा रेप्लिकेशन। बता दें कि डीएनए से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया द्विगुणन या रेप्लिकेशन कहलाती है। और इस क्रिया में सहायक मुख्य एंजाइम कौन होता है? अगर एंजाइम पूछ लिया जाए कि इस क्रिया में एंजाइम कौन सा कार्य करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज सहायक एंजाइम होता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस अवस्था में, मैंने अभी आपको बताया ही था कि एस अवस्था में होता है। और डीएनए से आरएनए निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और आरएनए से प्रोटीन निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। इन सब पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज का संबंध है। डीएनए पॉलीमरेज का किससे संबंध है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर होगा पहला, डीएनए के द्विगुणन से संबंधित है। द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन से संबंधित है, यानी जब एक मदर डीएनए से दो डीएनए निर्माण होते हैं, फिर उससे 4, फिर उससे 8, इस तरह से, तो उसे क्या कहा जाता है? द्विगुणन कहा जाता है। मैंने भी शुरुआत में आपको बताया था। तो डीएनए पॉलीमरेज है क्या? ये एक एंजाइम है और इसका संबंध डीएनए द्विगुणन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीएनए के द्विगुणन के समय लीडिंग सूत्र के संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों को क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहले ही आपको बता दें कि जब द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें कोई एक एंजाइम कार्य नहीं करता है, उसमें कई सारे एंजाइम कार्य करते हैं। यदि पूरी जानकारी द्विगुणन के बारे में चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें सही क्रम बताना है। आंसर सही होगा इसमें सी, टोपो आइसोमरेज, और इसके बाद हेलिकेज, फिर आरएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये वाला क्रम सही है। आपको बता दें कि डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, अभी शुरुआत में भी मैंने बताया था, और इस प्रक्रिया में या इस प्रोसेस में बहुत से एंजाइम तथा अन्य प्रोटीन भाग लेते हैं। और इसमें भाग लेने वाले प्रमुख एंजाइम जो क्रमबद्ध मैंने बताया कौन कौन से हैं। टोपो आइसोमरेज ये क्या करता है, ये सूत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। और जो हेलिकेज एंजाइम है यह डीएनए के दो सूत्रों को अलग करता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है यह आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, आरएनए प्राइमर का। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है यह नई डीएनए श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है। आंसर सही होगा पहला, अर्ध संरक्षात्मक यानी सेमी कंजर्वेटिव। बता दें कि सबसे पहले मेसेल्सन्स और स्टॉल ने प्रोकैरियोटिक जीवों में, ये प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा, ई कोलाई में डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षात्मक प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। मैंने शुरुआत में आपको बताया भी था। और उसके बाद टेलर ने इसे यूकैरियोट्स में भी प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक के इस विचार की डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षित प्रक्रिया है को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, मेसेल्सन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन प्रक्रिया में ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जो ओकाजाकी खंड है उन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा डी, डीएनए लाइगेज एंजाइम ये कार्य करता है। बता दें कि डीएनए लाइगेज एंजाइम विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने में सहायक होता है। और ओकाजाकी खंड डीएनए के द्विगुणन प्रक्रिया में बनने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे खंड होते हैं जो पैतृक डीएनए अणु के 3' to 5' सूत्र की तरफ बनता है। यदि आप लोग ओकाजाकी खंड के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो द्विगुणन वाला मेरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह उल्टी दिशा में बनता है, अतः ये छोटे छोटे खंडों में या खंडों के रूप में बनता है और बाद में इनको आपस में जोड़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं व माइटोकॉन्ड्रिया के वृत्तीय डीएनए अणु किस एंजाइम द्वारा खुलते हैं? अगर कोई जीवाणु है या माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें जो डीएनए पाया जाता है उसके वृत्तीय, उसमें पाए जाते हैं वृत्तीय डीएनए। और वो वृत्तीय डीएनए अणु किस एंजाइम के द्वारा खुलते हैं पूछा गया है। तो इसका आंसर सही होगा सी, डीएनए गायरेज के द्वारा खुलते हैं। यानी पुरानी अवधारणा के अनुसार जीवाणुओं के व अन्य वृत्तीय डीएनए अणुओं के रेप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान डीएनए गायरेज एंजाइम डीएनए अणुओं के खुलने व उनमें उपस्थित तनाव को कम करने का कार्य करता है। जबकि नई धारणा के अनुसार अगर देखा जाए तो डीएनए अणुओं को खोलने में हेलिकेज एंजाइम तथा तनाव को मुक्त करने में टोपो आइसोमरेज एंजाइम सहायता करता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड, ये जो तीन भाग हैं, सभी डीएनए श्रृंखला के दीर्घीकरण का कार्य करते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इनमें पॉलीमरेज थर्ड प्रमुख रूप से कार्य करता है, मुख्य रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है? ऐसा कौन सा खंड है जिसके द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट हो जाता है?
आंसर सही होगा बी, एक्स गुणसूत्र का खंड 16वां ए। बता दें कि ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र के 16 एक खंड के दोलन के कारण बार नेत्र या बार आई लक्षण प्रकट होता है और ड्रोसोफिला के नेत्र सामान्यतः लंबे अंडाकार आकृति के होते हैं या इनलॉन्गेट ओवल शेप्ड होते हैं, जबकि बार नेत्र अत्यधिक पतले होते हैं।